बायनोमियल थ्योरम पे अपने चल रहे हैं। बायनोमियल थ्योरम पे चल रहे हैं। इधर इधर बच्चा लोग, बायनोमियल थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मिडिल टर्म। बात नहीं करो, आ जाओ चलो। बायनोमियल थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक क्या है? मिडिल टर्म, है ना? मिडिल टर्म। अब ये देखना, समझना ध्यान से, मिडिल टर्म कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे इस पे बात करेंगे। सुना ध्यान से, आज देखिए, इधर 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 आज भी चलो सुनेंगे। मान लेते तीन तो टर्म रहेगा, A1 A2 A3, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? A2 होगा। मिडिल टर्म कौन सा होगा? A2 होगा। इसी टाइप से मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? A3 होगा। इसी टाइप से मान लेते हैं A6 A7, मिडिल टर्म क्या हो जाता है उस वक्त? कितना होता बताएंगे? A4 हो जाता है। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो 5 टू रहता तो मिडिल टर्म 3 रहता, 5 टर्म रहता तो मिडिल टर्म 3, 7th टर्म है तो मिडिल टर्म 4। इसी टाइप से मान लेते हैं A1 A2 A3, समझेंगे ध्यान से, A4 A5 A6 A7 A8 A9, मिडिल टर्म कौन सा होगा? इधर से 4 गायब, इधर से 4 गायब, कौन सा होता है मिडिल टर्म? 5। तो समझ में क्या आ रहा है? मेरा बात समझना, समझ में क्या आ रहा होगा आप लोगों को कि मिडिल टर्म क्या होता है? मिडिल टर्म जब भी नंबर ऑफ टर्म रहेगा, ऑड नंबर ऑफ टर्म रहेगा, तो मिडिल टर्म कितना आएगा? एक आएगा। क्या आएगा? एक तो आ रहा है मिडिल टर्म। कितने नंबर ऑफ मिडिल टर्म आएंगे? एक तो। लेकिन जैसे ही ऑड आएगा, ऑड है ना, जैसे मान लेते हैं A1 A2 A3 A4, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने? 4 है। ऑड नंबर ऑफ टर्म रहेगा तो मिडिल टर्म एक तो। इवन नंबर ऑफ टर्म तो मिडिल टर्म कितना आएगा? दो तो। कौन कौन सा? A2 एंड A3। इसी टाइप से A1 A2 A3 A4 A5 A6, कितने हैं नंबर ऑफ टर्म? कितने? 6 है, तो मिडिल टर्म कितना आएंगे? दो टू आएंगे। मिडिल टर्म कितना आएंगे? दो टू आएंगे। अब कहानी समझना ध्यान से, इतना तो ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि बायनोमियल थ्योरम का मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे। ये तो लॉजिक था कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड रहा तो मिडिल टर्म एक ठो आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन रहा तो मिडिल टर्म कितना आएगा? दो ठो आएगा। तो यहाँ पे सपोज आपके पास a प्लस बी का पावर में n है, ये बायनोमियल एक्सपेंशन होता है, चाहे यहाँ पे माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो n जो है सर, n इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, समझते जाना क्यों। n क्या क्या हो सकता है? इवन भी हो सकता है और ऑड भी। इवन रहेगा, n का वैल्यू इवन रहा, समझना ध्यान से, n का वैल्यू क्या रहेगा? इवन। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा बताना? टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा n प्लस में 1, और n प्लस 1 अपने आप में क्या हो जाएगा सर? ऑड। बोलो हाँ यार। क्यों? क्योंकि n जो है इवन है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। मिडिल टर्म कितना आएगा? एक ठो। मिडिल टर्म कितना आएगा? एक ठो। तो मिडिल टर्म जो आएगा एक ठो, वो क्या हो जाएगा? सुनना ध्यान से, मिडिल टर्म जो है, ठीक है, मिडिल टर्म जो एक ठो आएगा वो कितना हो जाएगा? सुनना ध्यान से, जो भी टर्म है उसमें हम लोग क्या करते हैं? एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मिडिल टर्म हो जाएगा n प्लस 1, उसमें एक ऐड कर देंगे प्लस में 1/2, तो ये जो आएगा वो क्या होगा? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब n प्लस में 2 बाई कितना? 2, तो इसको फाइनली देखा जाए तो n/2 प्लस में 1, ये जो टर्म आएगा वो मिडिल टर्म होगा। समझ में आया मेरा बात? जैसे आपके पास लिख दिया हुआ है, जैसे आपके पास लिख दिया हुआ, सुनेंगे ध्यान से, जैसे आपके पास लिख दिया है x प्लस 1 पे x का पावर में 8, फाइंड मिडिल टर्म। फाइंड करने के लिए क्या बोला है? मिडिल टर्म। तो n का वैल्यू सर, n का वैल्यू इवन है, तो n का वैल्यू इवन है तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा सर? n का वैल्यू इवन रहेगा तो मिडिल टर्म n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1, एक तो ही आएगा, लेकिन कौन सा होगा? n/2 प्लस में 1। तो यहाँ पे मिडिल टर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा बताएंगे? मिडिल टर्म कितना हो जाएगा? मिडिल टर्म हो जाएगा n/2 ना, n/2 मतलब 8/2 प्लस में 1th टर्म, मतलब कौन सा होगा बताना? 4 प्लस में 1th टर्म। दैट मीन्स हम लोग को निकालने का रहा, तो ये देख रहे हो ये 4, तो कितना हो बताना? 8c4। याद कीजिए, x का पावर में 8 माइनस में 4, 1/x का पावर में 4, चलेगा। तो आंसर कितना हो बताना? 8c4। इसके साथ ये वाला टर्म कैंसिल। तो बोलना यही चाह रहे हैं कि भाई n का वैल्यू इवन रहेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म, मिडिल नंबर ऑफ टर्म कितना है? एक तो, और वो कौन सा टर्म होगा? n/2 प्लस में 1th टर्म। इसको हम लोग को निकालने का रहेगा n/2 प्लस में 1th टर्म, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताना? nc, r की जगह पे n/2 और a की जगह पे n माइनस n/2, n माइनस n/2 मतलब n/2,
और b का पावर में कितना देगा n/2। समझ में आया यहाँ पे? तुरंत निकल जाएगा, ओरली निकल सकता है। ठीक है, इसी टाइप से n का वैल्यू जैसे ही आपके पास n का वैल्यू जैसे ही आपके पास क्या रह गया ऑड रह गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना देगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना दे बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितना देगा n प्लस में 1, मतलब कितना हो जाएगा। अब n प्लस 1 क्या है, इवन है या ऑड है, इवन है, n प्लस 1 इवन हो गया। तो दो ठो मिडिल टर्म आ जाएंगे, कितने मिडिल टर्म आएंगे यहाँ पे, दो ठो। कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा n प्लस में 1/2th टर्म ही होगा डायरेक्ट, और एक तो हो जाएगा n प्लस में 1/2 प्लस में 1th टर्म। समझ में, पहले यहाँ तक नोट करो फिर हम आगे बता रहे। इसको हम लोग अच्छे ढंग से लिखा जाए तो इसमें हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना क्या करें, n माइनस में 1/2 प्लस में 1th टर्म। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो एलसीएम लेंगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा। सर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि r प्लस में 1th टर्म चाहिए हमको। क्या चाहिए, r प्लस में 1th टर्म, इसलिए कर रहे हैं। तो r प्लस में r का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा बताना इसका, इसका हम लोग r प्लस में 1th टर्म निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताना, ncr, r की जगह पे n माइनस 1/2 और a के पावर में n माइनस 1/2। ठीक है, और b का पावर में कितना हो जाएगा n माइनस में 1/2। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना दे बताना, nc n माइनस में 1/2 a का पावर में 2n, देख रहे हो ध्यान से, 2n माइनस n कितना देगा n प्लस में 1, n प्लस में 1/2, और यहाँ पे b का पावर में n माइनस में 1/2। इसी टाइप से यहाँ पे r का वैल्यू ऑलरेडी है आया ना, तो कितना दे बताना, ncr, r की जगह पे n प्लस में 1/2, a का पावर में कितना n प्लस में 1/2। ठीक है, और सॉरी n माइनस ना, n माइनस, इस बार कितना हो बताना n माइनस n, ये कितना हो जाएगा n माइनस 1/2, और b का पावर में n प्लस में 1/2। ठीक है, आप इतना रट पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज लॉजिक जो बताए लॉजिक के अकॉर्डिंग करेंगे बनेगा। ठीक है, नोट करो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x का पावर में, इसका मिडिल टर्म बताना है, इसका क्या बताना है मिडिल टर्म, देखना ध्यान से। सर n का वैल्यू कितना बताएंगे कोई 9, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा सर 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे बना रहे देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा 10, समझ में आ रहा है 9 प्लस 1 10। तो मिडिल टर्म कितना आएगा सर 2, तो फर्स्ट मिडिल टर्म कितना हो जाएगा बताना, फर्स्ट मिडिल टर्म, फर्स्ट मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म कितना हो जाएगा फर्स्ट मिडिल टर्म सर n/2, याद करो n/2, तो n/2 मतलब 10/2। ठीक है, 10/2 कितना हो जाएगा बताना, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म को कैसे लिखेंगे 4 प्लस में 1th टर्म, बोलो हाँ या ना, तो 4 प्लस में 1th टर्म, बीच में माइनस है सर, तो r प्लस में 1th टर्म कैसे निकालते हैं बताएंगे कोई, बीच में -1 का पावर में r 4, फिर कितना जो बताना 9cr मतलब 4, एक्स स्क्वायर का पावर में 9 माइनस में 4 5, और फिर कितना हो जाएगा बताना 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, दूसरा कितना हो जाएगा बताना, दूसरा कितना हो जाएगा बताना, फर्स्ट मिडिल टर्म सेकंड मिडिल टर्म कितना हो जाएगा बताना n/2 प्लस में 1th टर्म, तो सेकंड मिडिल टर्म कितना हो जाएगा 6 टर्म, हाँ या ना, सेकंड मिडिल टर्म का बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 टर्म, 6 टर्म को कैसे लिखेंगे हम लोग 5 प्लस में 1th टर्म, करेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बताना, -1 का पावर में कितना 5, और फिर कितना हो जाएगा 9c 5, और x का पावर में एक्स स्क्वायर का पावर में कितना 4, हाँ नेक्स्ट, और 1/x का पावर 5, सॉल्व कर लेंगे आधे घंटे, समझ में आया कैसे निकालना है, नोट करो सब, समझे, कौन सा 4 प्लस में होगा, ये ये तो फॉर्मूला है रे, ये बीच में माइनस रहता है -1 का पावर में 4 और 9c4, ये फॉर्मूला है जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। इसको बना के देखो भाई, एक्स स्क्वायर बाई 3, एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस में 3/x स्क्वायर का पावर में 10, इसका मिडिल टर्म बताना आपको, कितना मिडिल टर्म आएगा
एक टू सर, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा 11, मिडिल टर्म कितना आएगा एक टू, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, मिडिल टर्म एक टू आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा सर 11 ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म 11 हो जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जा रहा है बताएंगे कोई, टोटल नंबर ऑफ 10 टर्म हो जा रहा है 11, तो मिडिल टर्म हो गया एक टू, मिडिल टर्म कितना हो गया एक टू, तो क्या हो गया मिडिल टर्म बताएंगे 11 प्लस में 1/2, तो कितना हो जाएगा बताना, ये कितना हो जाएगा 12/2 मतलब 6 टर्म, 6 टर्म मतलब 5 प्लस में 1th टर्म, और यहाँ पे 5 प्लस में 1th को हम लोग क्या लिखेंगे 10c5 एक्स स्क्वायर बाई 3 का पावर में 5 है ना, और ये 3/x² का पावर में 5, ये दोनों सिमिलर है कट गया, आंसर विल बी 10c5, ठीक है, आंसर विल बी 10c5। चले नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट एक छोटा सा और क्वेश्चन ले लो, मिडिल टर्म समझ में आया, इसको बता दे भाई, ये 2x इजी है, बहुत इजी है, 2x माइनस में 1/3x का पावर में 2n, अच्छा 2n अपने आप में इवन है या ऑड है, इवन है सर, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू कुछ भी लेंगे, कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा इवन मिलेगा, तो मिडिल टर्म कितना मिलेगा एक तो, हाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड आएगा, मिडिल टर्म एक तो, चलो बना के टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है बताना, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है वो कितना है बताएंगे कोई, 2n प्लस में 1 करेक्ट आया ना, मिडिल टर्म कितना आएगा एक तो आएगा, मिडिल टर्म एक तो आएगा, कौन सा होगा सर मिडिल टर्म, जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्म है प्लस में 1 करेक्ट, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कृष्णा बताओ, 2n प्लस में 2 बाई कितना 2, तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेके गायब कर देंगे तो n प्लस में 1th टर्म होगा, समझ में आया, तो यहाँ पे बीच में माइनस है, अब n तो पता नहीं कि इवन हो या ऑड, 2n पता है इवन है लेकिन n नहीं पता, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे n प्लस में 1th टर्म निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा सर, बीच में माइनस है तो -1 टू द पावर n, और ये 2n cn, और ये 2x का पावर में कितना हो जाएगा 2n माइनस n कितना हो जाएगा n, और 1/3x का पावर में n, अब ध्यान से देखा जाए तो -1 का पावर में n 2n cn, और ये इंटू कितना हो जाएगा 2 का पावर में n इंटू x का पावर में n इंटू 1/3 का पावर में n इंटू 1/x का पावर में n, यही तो, इसके साथ ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, अब जैसे दोनों टर्म कैंसिल हो कितना हो जाएगा -1 टू द पावर n 2n cn, और यहाँ पे बताएंगे 2 का पावर में n बाई कितना हो जाएगा 2/3 का होल टू द पावर n, समझ में आया, क्लियर है तो बता देना। छोटा छोटा क्वेश्चन से लेते हैं, फिर क्वेश्चन है लिखना, यूज बाइनोमियल थ्योरम, यूज बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, यूज बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, टू शो दैट, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, टू शो दैट, टू शो दैट 11 टू द पावर n माइनस में 10n माइनस में 1 is divisible by, is divisible by, is divisible by 100, is divisible by 100, ठीक है। आइए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहला छोटा सा बात मेरे को बताना, 1 प्लस x का पावर में n का फॉर्मूला पता है क्या, फिर हम आगे जाएंगे, क्या हो जाएगा कोई बताएंगे, 1 प्लस x का पावर में n का क्या लिखेंगे nc1, 1 का पावर में n, nc0 ना, हाँ फिर कितना देगा बता रहा, फिर प्लस में nc1x, फिर nc2 एक्स स्क्वायर, इसी टाइप से nc3 एक्स का क्यूब डॉट 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 ऐसा चलेगा है ना, लास्ट में कितना दे बता रहा है ncn x का पावर में n। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन के तरफ में चलते हैं, लिखा हुआ कितना बतागा 11 का पावर में n माइनस में 10n माइनस में 1, ठीक है, सुनेंगे ध्यान से, 11 का पावर में n माइनस में 10n माइनस में 1 है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी तरीके से या तो वहां पे कितना लिखा हुआ बताना 100, तो आप 10 का फैक्टर में लेकर आएंगे, इसको तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको कुछ नहीं कर पाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम किस में अप्लाई होगा, केवल इस वाले टर्म,
तो 100 जो है किसका, 100 का फैक्टर क्या है, 10 है भाई। तो आप कोशिश करेंगे 10 प्लस समथिंग या 100 प्लस समथिंग नहीं रहे तो बेटर है। तो इस 11 को क्या लिख सकते हो बताना, 1 प्लस में 10 का पावर में n, बोलो हाँ या ना, माइनस में 10n माइनस में 1। अब एक छोटा सा बात, इसका बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करेंगे, कितना होता है बताना कोई, एन सी जीरो, हाँ या ना, 1 का पावर में n, फिर कितना होता है बताना, एन सी वन, फिर कितना हो जाएगा 10 का पावर में 1 है ना, फिर कितना होता है बताना, एन सी टू 10 का स्क्वायर, फिर कितना होता है बताना, एन सी थ्री 10 का क्यूब, चलेगा इस टाइप से डॉट डॉट डॉट, फिर कितना होता है बताना, एन सी एन 10 का पावर में n, और फिर कितना हो जाएगा लास्ट में माइनस में 10n माइनस का 1, चलेगा। अब छोटा सा बात सुनना, एनसी जीरो का मतलब, एनसी जीरो का मतलब 1, और 1 का पावर में n 1। अच्छा, एनसी वन का मतलब n, एनसी वन का मतलब n, n इंटू 10 कितना हो जाएगा 10n, प्लस में कितना एनसी टू 10 का स्क्वायर, प्लस में एनसी थ्री 10 का क्यूब, और इस टाइप से प्लस में डॉट 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 एनसी एन, दिख रहा है 10 का पावर में कितना हो गया n, माइनस में 10n माइनस में 1, ये देखो माइनस में 10n के साथ प्लस में 10n कैंसिल, प्लस में 1 के साथ माइनस में 1 कैंसिल। अब बताओ यहाँ पे क्या बच रहा है, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब इस टाइप से, तो 10 का स्क्वायर मिनिमम कॉमन जा रहा है, बोलो हाँ या ना, 10 का स्क्वायर मिनिमम अधिक कॉमन चला गया, ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा सर जी, ये बचा NC2, प्लस में क्या बचा NC3, कितना हो जाएगा 10, इस टाइप से कितना हो जाएगा NC4, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और इस टाइप से डॉट डॉट डॉट, लास्ट में NCN 10 का पावर में n माइनस में 2, बोलो हाँ या ना। अब एक छोटा सा बात, 10 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, 10 का स्क्वायर मतलब कितना, और 100 से कुछ भी चीज मल्टीप्लाई दैट मींस 100 से डिविजिबल होगा, तो हेंस सो दैट, हेंस प्रूव दैट कि दिस वन गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 100। समझ में आया, नोट कर ले, समझ में आया कैसे प्रूव करना है, 3n माइनस में 1 इज डिविजिबल बाय 9, प्रूव करके दिखाना है कि दिस वन इज डिविजिबल बाय 9, इज डिविजिबल बाय 9, प्रूव करके दिखाएं कि ये जो टर्म है वो 9 से डिविजिबल होगा। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 के टर्म में लिख लो, ठीक है, कितना लिखोगे बताना, 1 प्लस 3, ठीक है, हाँ 1 प्लस 3 लिख लो, हो जाएगा 1। ये 4 टू दी पावर n लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना, 1 प्लस में 3 टू दी पावर n, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, प्लस में कितना बताना, प्लस में 15n माइनस में 1, थोड़ा सा बुद्धि लगाना भाई, इसको क्या लिख सकते हो बताओगे सर जी, NC जीरो 1 का पावर में करेक्ट, फिर क्या लिख सकते हो बताना, NC1 3 का पावर में 1, फिर कितना NC2 3 का स्क्वायर, ये तो प्लस में डॉट डॉट डॉट, चल रहा है गिरी चल रहा है, चल रहा है, ये लास्ट कितना जो बताना है NCN 3 का पावर में n, और प्लस में कितना 15n माइनस में 1, दिख रहा है, ध्यान से समझना, बस बेसिक सी बात है भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना तो बताना, आपको क्या करना, 9 है मतलब 3 का मल्टीपल रखो, या तो 9 का मल्टीपल भी, NC जीरो मतलब 1, 1 का पावर में n मतलब 1, ये कितना जो बताना NC1 का मतलब n, तो ये कितना हो जाएगा 3n, प्लस में कितना, इसको ब्रैकेट हटाते हैं, ये कितना हो जाएगा NC2, ये सबको रहने दो, 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ही रहने देते, फिर इस टाइप से चलेगा, डॉट 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 NCN 3 टू दी पावर n प्लस में 15n माइनस में 1, बोलो हाँ यार, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 3n प्लस में 15n कितना हो जाएगा 18n, और इसमें भी तो 18n जब आप लिखोगे, 18n लिखोगे, प्लस में कितना हो जाएगा NC2 3 का स्क्वायर, और इस टाइप से NC3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, इस टाइप से चल रहा होगा ना, NCN ये 3 टू दी पावर n, तो 18 में से भी 9 तो कॉमन जाएगा, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना 2n प्लस में NC2, और ये NC3 3, इस टाइप से चलेगा डॉट डॉट डॉट, प्लस में कितना NCN, और ये 3 का पावर में n माइनस, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, डिविजिबल बाय 9 हो रहा है, आंसर हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे, बना के दिखाओ, ठीक है।
14 टू द पावर, समझना ध्यान से, 14 टू द पावर n, ठीक है, माइनस में 13n, माइनस में 1, डिविजिबल बाई 13, चेक करना है, बताना हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिविजिबल बाई 13 हो जाएगा ना। क्वेश्चन लिखना, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है, यूजिंग यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, इफ 5 to the power 103 gets divided by 13, बताना इसका आंसर क्या होगा। हाँ, 13 होता है, 26 होता है, फिर कितना होता है 39। अच्छा मेरे को बताना 5 किसके नियरेस्ट होगा, 5 किसके, 13 के नियरेस्ट या 26 के नियरेस्ट, 5 का पावर, 5 का पावर यदि कुछ भी लेते, जैसे यहाँ पे आपके पास कितना है 5 का पावर में 103, ठीक है, आपको 13 का मल्टीपल के बारे में सोचो, पहले बताओ 5 का जो 13 है, या तो 13 का मल्टीपल में देखेंगे हम लोग, या तो 26 या तो 39, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे जो 5 है, अब 5 में क्या क्या ले सकते हो सर, 5 ले सकते हो आप, 25 ले सकते हो आप, 125 ले सकते हो। अब मेरे को बताना 13 क्या 5 के नियरेस्ट होगा, नहीं, 13 क्या 25 से, और नहीं, अच्छा 26 क्या 5 का, 26 क्या 25 का, हाँ, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पे ना कुछ ऐसा टर्म लेकर आए जो 25 के जैसा लगे, ठीक है, 25 का पावर में, तो इसमें सर हम लोग क्या कर सकते हैं बताना, यहाँ पे हम लोग क्या सोचेंगे सुनना, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 का पावर में कितना होता है बताना, 102, बोलो हाँ या ना, लिखा जा सकता है 5 इंटू, सर क्योंकि क्योंकि ये वाला वैल्यू हम लोग तभी तो हम लोग लिख पाएंगे 5 का स्क्वायर और पावर में 51, अलग से 5 नहीं करेंगे तो। अब ये 5 का पावर में इसका मतलब कितना होता है बताना, 5 का स्क्वायर मतलब 25 का पावर में कितना 51, समझ में आया ब्रेक कैसे करना पड़ा। अब आगे का बात करते हैं भाई, ये 5 हो गया, अब यहाँ पे 25 मतलब 26 माइनस का 1, और पावर में कितना 51, करेक्ट। अब इसमें से हमको देखना है कि भाई लास्ट वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये तो 5 है, लास्ट वैल्यू समझ में आ रहा है, लास्ट वैल्यू समझना, यहाँ पे ये 26 है, फिर कितना आएगा 26 का पावर में 51, ये सब जितना भी आएगा वो सारा वैल्यू 13 से डिविजिबल होगा, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है समझना ध्यान से, ये हो गया 5, ये पहला वैल्यू कितना होगा, पहला वैल्यू कितना हो गया 26, फिर दूसरा वैल्यू इसी टाइप से जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा 51C 0, 26 का पावर में, 26 का पावर में कितना 51, इस टाइप से चलेगा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा माइनस में 50C1, ठीक है, 51C1, ये कितना हो जाएगा 26 का पावर में कितना होता है बताएंगे कोई, 50, और इस टाइप से चलते चलते चलेगा, नेक्स्ट चलते चलते चलेगा, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चलते हैं, सुना ध्यान से, 51C50, करेक्ट, उस वक्त कितना हो जाएगा 26 होगा, बोलो हाँ या ना, पावर में 1, नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा माइनस में 51C, बोलो हाँ या ना, और उस वक्त कितना हो जाएगा बताना 26 का पावर में रहेगा क्या, नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा सर, और ये 1 का पावर में रहेगा, बोलो हाँ या ना, क्लियर। तो यहां से यहां तक का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा बताना, 13 से 13 से डिविजन होगा। दूसरी बड़ी बात, अब यहाँ पे समझो, ये वाला सर जी, ये जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कितना होगा बताना, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से यहाँ तक क्या है 13 से डिविजिबल है, तो बचा हुआ क्या है ये 13 से डिविजिबल, माइनस में कितना है 1, बोलो हाँ या ना, बोलो क्लियर है या नहीं। यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म वो कितना से डिविजिबल है 13 से, क्योंकि 26 से मल्टीप्लाई है मतलब वो 13 से डिविजिबल होगा, बचा हुआ -1 है। अच्छा 51C51 का वैल्यू कितना आएगा 1, मतलब ये फाइनली कितना आ रहा है -1, तो यहाँ से यहाँ तक 26 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 13 से भी डिविजिबल है, तो ये टर्म यहाँ से यहाँ तक हम लिख दिए जो कि 13 से डिविजिबल है,
बचा हुआ माइनस में 1। अब ये 5 तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना तो बताना, 5 इंटू डिविजिबल बाई 26 बोलो या 13 बोलो, माइनस में 5। तो ये तो डिविजिबल बाई कितना 26, तो रिमाइंडर कितना हो रहा है माइनस में 5। रिमाइंडर कितना हो रहा है माइनस में, लेकिन रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस बात को समझो। रिमाइंडर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब सुनना ध्यान से यहां से, अब यहां पे आपको लॉजिक ढूंढना है, सर करना क्या है बताना। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, सुनना ध्यान से, इस पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो ठीक है ना यहाँ पे। अब इधर समझना, ये जो -5 है, इस -5 का रिमाइंडर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। टोटल कितना है बताएंगे, 5 का टर्म है और नेगेटिव हो नहीं सकता है। जैसे मान लेते आपके पास 15 रहता है, ठीक है, और आप देते 7 से डिवाइड, तो रिमाइंडर जाता है क्या, नहीं जाता। तो रिमाइंडर मान लेते यहाँ पे 14 होता, रिमाइंडर कितना होता, 1 होता ना, हमेशा तो पॉजिटिव होता ना, हमेशा पॉजिटिव होता, तो -5 तो हो नहीं सकता है। तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा बताना, ये -5, सुनना ध्यान से, ये -5 है ना, ये -5, इसमें ऐसा कितना टर्म से मल्टी ऐड करेंगे जिससे ये -5, यहाँ पे लास्ट वाला टर्म कितना है बताना, लास्ट वाला टर्म, यहां तक तो ठीक है, लास्ट वाला टर्म बताओ कितना हो जाएगा बताना, क्योंकि यहां से यहां तक तो ठीक है, -5 तो ले नहीं सकते, यहाँ पे वैल्यू बताएंगे कितना हो जाएगा, 51, 51 इंटू कितना 26, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा सुनना, और फिर कितना बच रहा है -5, करेक्ट, समझ में आ रहा है मेरा बात। यहाँ पे बाहर में -5, 5 भी मल्टीप्लाई में ना, 8 to 5, समझते, 5 को बाहर रखते हैं, ठीक है, समझना ध्यान से, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा भाई। ये देखो ये, क्योंकि यहां से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्लस में 26, 51 से 51 लेंगे। यहाँ पे आप समझना ध्यान से, ये तो हो गया 5, इसमें 51, और यहाँ पे 26 में हम लोग क्या करते हैं ध्यान समझना, 13 का कुछ काम करेंगे जिससे मेरा कुछ काम बन जाए भाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, सुनना ध्यान से, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 50 प्लस में 1, बोलो हाँ या ना, 50 प्लस में 1 इंटू कितना हो गया 26 माइनस में 1, बोलो हाँ या ना। तो अब कितना होगा बताना, इधर 5 का वैल्यू बात करेंगे, ये कितना होगा बताना, 50 इंटू 26 प्लस में कितना 26 माइनस में 1, देख रहे हो क्या क्या हरकत कर रहे हैं। तो ये वाला वैल्यू फिर से गायब, तो बचा कितना 5, और ये वैल्यू कितना हो जाए बताना, 26 माइनस में कितना 1। अच्छा, तो यहां से हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाए बताना, फाइनली 26 इंटू 1 कितना हो जाएगा बताना, 26 माइनस में 1 कितना 125। 125 को आप 13 से डिवाइड दो, कितना बच रहा है रिमाइंडर, कितना बच रहा है 8, 8 बच रहा है आंसर, आंसर भी 8 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग -5 से डिवाइड देते कितना हो, 13 -5 कर देते फिर भी आ जाता ना। देखिए एक बार आंसर देखिए, देखिए इसको स्टॉप कर दो वीडियो। माइनस में 5 आएगा नहीं, इसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे जिससे जिससे मेरा ये हो जाएगा 13 का मल्टीपल हो जाएगा। मान लेते हैं इसमें -5 -8 करेंगे, तो +8 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ताकि ये -5 -8 प्लस में 8, ताकि ये भी आपका 13 का मल्टीपल हो जाए, तब जाकर रिमाइंडर कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। समझ में आया। ठीक है, और रिमाइंडर का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, बचेगा मतलब मिलेगा तब बताते हैं। हाँ,